यह वीडियो 30 अप्रैल 2026 के शाम के करीब 5:30 बजे का है। वीडियो में सभी लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं। कोई लाइव वीडियो बना रहा है और कोई मस्ती कर रहा है। वहीं एक माँ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाई बैठी है। एवरीथिंग लुक परफेक्ट, पीसफुल, almost like a holiday memories. But here the chilling truth. इस वीडियो के कुछ ही मिनट बाद उस बोट पर बैठे कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दिस वॉज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, दिस वॉज कंप्लीट सिस्टम फेलियर। 30 अप्रैल के शाम नर्मदा क्वीन नाम की एक क्यूरियस जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही थी, अपनी रोज की तरह यात्रियों को लेकर पानी में उतरी। करीब 5:30 बजे सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पैसेंजर अपने फ़ोन से रील बना रहे थे, कुछ लोग भजन गा रहे थे और दिल्ली से आई मरीना मसीहा ने अपने 4 साल के बेटे जहान को गोद में लेकर बैठी थी। लेकिन तभी मौसम अचानक करवटें बदल ली। हवा की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी, आसमान काला होने लगा और पानी की लहरें उठने लगी। सर्वाइवर्स के अनुसार कुछ यात्रियों ने और किनारे पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कैप्टन महेश पटेल को चेतावनी दी थी कि मौसम खराब हो रहा है, बोट को वापस ले चलो। लेकिन इन वार्निंग को नज़रअंदाज किया गया। यह एक ऐसी डिसीजन था जिसने कुछ मिनटों में सब कुछ बदल दिया। करीब 6 बजे हालात बेकाबू हो गया। हवा का रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और बोट का संतुलन बिगड़ने लगा। पैसेंजर्स में पैनिक फैल गया, लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। सबसे शॉकिंग बात, बोट पर मौजूद लोगों को पहले से लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। बेसिक सेफ्टी रूल पूरी तरह इग्नोर किया गया था। जब पानी अंदर घुसने लगा तब क्रू ने नीचे से सील्ड बंडल्स में रखी लाइफ जैकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लोग एक दूसरे के जैकेट छीनने लगे, अफरा तफरी मच गई। कुछ ही सेकंड में नर्मदा क्वीन पूरी तरह पलट गई। इसी दिन सुबह ही इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जबलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। साफ चेतावनी दी गई थी कि शाम तक तेज आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चल सकती है, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज किया गया। इस हादसे का सबसे दिल तोड़ देने वाला पहलू मरीना मसीहा और उसके बेटे जहान की है। परिजनों के अनुसार मरीना ने आखिरी समय में पहले खुद लाइफ जैकेट पहनी और फिर अपने बेटे को उसी जैकेट के अंदर ले लिया ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। यह एक माँ की आखिरी इंस्टिंक्ट थी, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम बोट के अंदर पहुंचे तो मरीना और जहान दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए पाए गए। यह दृश्य जिसने भी देखा उसके आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं था, बल्कि सिस्टम की पूरी लापरवाही का सबसे पेनफुल सबूत था। यह हादसे में मीडिया के अनुसार कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई, 28 लोग रेस्क्यू कर लिए गए और 4 से अधिक लोग लापता हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ऊपर दिख रहे फोटो AI जनरेटेड है जो अभी तेजी से वायरल हो रहा है। सर्वाइवर संगीता कोरी ने बताया कि किसी को पहले से लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी और जब पानी घुसा तब अचानक भगदड़ मच गया। एक अन्य सर्वाइवर रियाज हुसैन कई घंटों तक पानी में डूबे हुए बोट के अंदर फंसे रहे, किसी तरह जिंदा बाहर निकले। यह स्टेटमेंट इस बात को साफ करते हैं कि हादसे के वक्त स्थिति कितनी भयानक थी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी कई सवाल उठे। सबसे पहले मौके पर पहुंचे आसपास के गांव वाले, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग या इक्विपमेंट के लोगों को बचाने की कोशिश की। प्रशासन और NDRF की टीम बाद में पहुंची। कई सर्वाइवर्स और पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अगर रेस्क्यू समय पर शुरू होता तो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। लोगों ने इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस और सिस्टम फेलियर कहा। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए। क्यूरियस पायलट महेश पटेल और कुछ अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। बोट क्लब के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और मृतकों के परिवारों को 4 लाख का मुआवजा और प्रधानमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपए की घोषणा हुई। लेकिन यही तो होता है, हादसे के बाद मुआवजा, कठोर कार्रवाई का वादा, लेकिन होता कुछ नहीं। कैप्टन महेश पटेल ने अपने बयान में कहा कि हादसा अचानक आई तेज हवा के कारण हुआ और उन्होंने बोट को बचाने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल, जब मौसम की चेतावनी पहले से थी तो यह जोखिम लिया ही क्यों गया। यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कई गलतियों का एक चैन थी। वेदर वार्निंग को नज़रअंदाज करना, पैसेंजर को लाइफ जैकेट ना देना, कैप्टन द्वारा चेतावनी को इग्नोर करना और रेस्क्यू में देरी, इन सभी ने मिलकर इस हादसे को एक ट्रेजेडी में बदल दिया। आज मरीना जहान और बाकी विक्टिम्स सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए यह दर्द हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। आखिर में सवाल हम सबके सामने है,
क्या ये मौतें टाली जा सकती थी? जवाब है हाँ। अगर उस दिन रूल फॉलो किए जाते, अगर सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती, अगर वार्निंग को सीरियसली लिया जाता, तो शायद आज ये लोग जिंदा होते। लेकिन सरकारी सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसकी कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई।